लोग होते हैं ना, उनकी एक ये स्टेज होती है कि बेटा वो सबके लिए हेल्पिंग होते हैं, सबको हेल्प करते भी हैं, लेकिन उल्टा उन्हें कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने उनका नाम मुलामती भी रखा हुआ है, कुर्बानी के बकरे भी रखा हुआ है, हमदर्द दुआखाने भी रखा हुआ है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तो उन्हें बदले में ज़माने वालों से, दुनिया वालों से, बेहिस्सों से, जिनकी वो हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए कहा गया ना जिसकी हेल्प करो उसके शर से बचो, तो वो कई बार उल्टा टीका लगा देते हैं, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते। अव्वल तो कहते तुम करती ही क्या हो सारा दिन, तो बहुत बड़ी छुरी फिरती है बंदे को इतनी गर्मी में, जो सारा दिन किचन में रहो और आपके लिए बिरयानियाँ बना रहा हो और कुछ और कर रहा हो और आपके ख़ानदान को भी ठुसा रहा हो और आपके बच्चे भी पाल रहा हो, पिछू तो नहीं ना लैके आई, ठीक है, तो उन्होंने कह दियो तू करनी की है सारा दिन, तो एक बारी तो फिर वो कहती है ना कि हाय, तो फिर उसी बंदे की अपनी बेटी को सुनना पड़ता है काफ़ी सालों बाद, तुम करती क्या हो सारा दिन। और वो माँ भी बोल रही होती डॉक्टर साहब है इसको वो ऐसे ना कहे ना, मैं कह जी तुसी क्या सी पिछे कि तेनों एक लगे तो तू जाने। तो कई बार अगला एक्नॉलेज ही नहीं करता, थैंक यू तक नहीं करता, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। बंदा एक्सपेक्ट कर रहा होता है यार थैंक यू तो करेगा, चलो एक्नॉलेज तो करेगा, ठीक है, या उल्टा रिवॉर्ड कोई देगा, तारीफ ही कर देगा कि ये बहू हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो भी नहीं मिलता, तो बंदा हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये अभी अनकंडीशनली हुआ होता, ठीक है, कंडीशनल लव कर रहा होता है ना, नेचर है उसकी दुनिया में ना, कुछ लोग कुछ दो के हिसाब से वो भी प्यार मांग रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ एक नुक्ता नहीं बारीक सा पता होता, या कहता है मैं भी दूसरों की तरह क्यों नहीं हूं, मैं भी बेइज्जत हो जो, मैंने आइंदा करना ही नहीं है, ऐसी की तैसी अम्मा जी को फिर जो है ना अब छोटी वाली ये देगी या बड़ी वाली ये देगी, वो फिर यही उठती है, इसी ने पैम्पर चेंज करना है अम्मा जी का या अब्बा जी का या किसी का भी, तो फिर आखिर में होता है कि चलो ये मुझे टीका तो ना लगाएं, मैंने भलाई की है ना, तो मेरे से बुराई तो ना करें, ना करें थैंक यू, ना करें एक्नॉलेज, ना दें रिवॉर्ड, लेकिन ये भी गलती होती है। तो ये ऐसा हसास या हमदर्द दुआ खाना या कुर्बानी का बकरा खुद नहीं बना होता, इसे अल्लाह ने चुना होता है, तो इसे ये तौफीक अल्लाह ने दी होती है। ये गलती कर रहा होता है कि शायद ये खुद बहुत, उसका अपनी मैं का बुत बन जाता है, नेकियों का पारसाइयों का बुत बन जाता है, तो नेचुरली वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। जो ही उसे ये नुक्ता समझ आता है कि ओहो अल्लाह ने सूरज को सूरज बनाया, उसने जलना ही है, उसने लाइट देनी ही देनी है, उसे और कोई काम ही नहीं है, तो उसका क्या किसी के सर पे एहसान है, उसने घूम ही जाना है, उसके नसीबे में रात ही नहीं है, उसे कौन पानी पूछे, कौन थैंक यू करे उसको, ठीक है। तो इस तरह ये लोग जो होते हैं, इन्हें भी जब ये बात समझ आ जाती है, कोई मेरे जैसा समझा देता है कि यार तू नेकी करके दरियाए रहमत में डाला कर, तू अल्लाह के दरियाए रहमत में डाला कर, तेरा थैंक यू एक्नॉलेजमेंट रिवॉर्ड अल्लाह ने देना है, और तेरी भलाई का बदला भलाई सिर्फ अल्लाह जानता है, वो कह रहा है भलाई का बदला भलाई है, बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम बुराई के बदले में भी भलाई करो, ओ हो, ये हजूर ने चैप्टर खोल दिया, ताइफ में भी पत्थर खा के भी फिर दुआ दे रहे हैं, और मौला हुसैन ने तो आइसिंग ऑन द केक है ना करबला में, कि नेजे पे भी दुआ दे दी है, तो ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। वो इंसान को पता चल जाता है कि ये अल्लाह मेरे से करा रहा है, मैंने इन्हें दुआई देनी है, और इन बेचारों का कसूर नहीं है। भाई कुत्ता भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा, काटेगा नहीं तो और क्या करे। तो कई लोगों की सृष्ट ऐसी होती है कि उन्होंने मोहसिन को पकड़ना ही पकड़ना होता है, कईयों की दुम लंबी होती है, कईयों के कान ज्यादा ही बरीक होते हैं, आपने दिल में ही गाली दी होती है वो सुन लेते हैं, कभी तू मैनू क्या है, तेरे मुंह ते लिखे है, तू मैनू क्या एवं लड़ाई। अब बंदा ऐसे भी ना करे तो लड़ाई शुरू हो जाती है ना, हो जाता है। तो असल बंदा ये होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब रहना वहीं पे है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करे, उसको भी ग्रूम करने की कोशिश करे। ग्रूम होता है ना, वो कहते हैं नहीं ब्राइड एंड ग्रूम, तो ग्रूम को ग्रूम करने की कोशिश करे, उसे रोज धुलाई रखे, तो वोटी बनी रहे, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड